अयोध्या में मोदी जी जाएंगे और राम का नाम नहीं लेंगे और उत्तर बंगाल और हमारे क्षेत्र में आएंगे और गोरखा के समस्या में ना बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप बीजेपी का है या जेएनएलएफ का है? मैं देश का हूँ, भारत देश का हूँ। ले जाएंगे, दैट इज हाइपोथेटिकल। इतना बेवकूफ नहीं है, कालिदास जैसा मूर्ख नहीं आऊँ। नहीं, समय आपके लिए आ चुका होगा। नहीं, आपके लिए आ चुका होगा। जेएनएलएफ इतना मूर्ख नहीं है, देने वाला तो आप नहीं, आप देने वाला। 2024 पॉलिटिकल फाइट का जमाना गया। आंदोलन करना, प्रेशर करना, हड़ताल करना। एमएलए को सब मालूम होता है क्या? एमएलए का लिमिटेशन, पावर और लिमिटेशन आपको मालूम नहीं है? विपक्ष का एमएलए बंगाल में क्या इज्जत है? अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन भी है आपको, आपका माध्यम से देने के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ देखा सब गोरखा आशावादी है और ये मोदी जी ही करेगा। हम लोग सभी हैं। हाँ, मैं देश का हूँ और मैं गोरखाओं का हूँ। वो तो है ही। आप मेरा आप बीजेपी दो का, ऑप्शन में मेरा ऐसा कुछ आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ, मैं गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का सेक्रेटरी जनरल हूँ और बीजेपी एमएलए कैंडिडेट हूँ। अलायंस से हम लड़े थे, एनडीए का अलायंस हूँ। एनडीए का अलायंस होने के नाते मेरा पार्टी का कंसेंट से, मेरा पार्टी का अप्रूवल से मैं बीजेपी टिकट में लड़ा था। तो आप ही अंदाज लगा लो मैं किसका हूँ। अच्छा, जेनेरिक मैं जीएनएलएफ का हूँ। अगर इस बार लोकसभा इलेक्शन में अगर जेएनएलएफ बीजेपी का विरोध में अगर गया तो आपका जो टेन्यूर में एमएलए के अवधि में आप किसका पक्ष में? हम लोग विरोध में नहीं जाएंगे, दैट इज हाइपोथेटिकल। अभी तो कोई हम लोग नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा। वी आर एनडीए अलायंस पार्टनर। जेएनएलएफ इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है, कालिदास जैसा मूर्ख नहीं हम। अच्छा, जनरल पार्टी में क्या आप ही डिसीजन मेकर हो या हमारा पार्टी का डिसीजन मेकर में एक मैं भी हूँ। ऑफ मेनी डिसीजन मेकर्स आई एम द सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल का आपको डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मालूम होना चाहिए। अच्छा, ओके। आप सेक्रेटरी हो, लेकिन आपको छोड़ के और मेंबर्स बीजेपी के विरोध में नहीं जाएगा। पार्टी में ऐसा नहीं है। हम लोग यूनानिमस है। हमारा प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट भी आ चुका है। हम लोग एनडीए का अलायंस है, समझे ना? एनडीए का अलायंस का मतलब क्या है? सहयोगी। हाँ। 2024 में अभी तक तो बीजेपी एमपी जी ने कुछ अभी तक तो किए नहीं। आपका हिसाब से नहीं किया होगा, हमारा हिसाब से किया है। जनता का सामने ही है ये। नहीं, जनता का सामने दिखा देगा जनता। आप और हम क्यों कंक्लूजन में आएंगे, इन्फ्लुएंस में क्यों आएंगे? कब तक? वो समय लगेगा। समय तो आ चुका है। नहीं, समय आपके लिए आ चुका होगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने नहीं, आपके लिए आ चुका होगा, आपके लिए आ चुका होगा, लेकिन भारत सरकार के लिए अभी समय नहीं है। भारत सरकार डिसाइड करेगा ना, देने वाला तो आप नहीं है, आप देने वाला है। 2024 लोकसभा इलेक्शन नहीं, ये मियाद तोका गया नहीं है। ये मियाद तोका गया कहीं भी नहीं है। घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोग देखेंगे इसको। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ऐसा कोई नहीं होता है। राम मंदिर बनने में 500 साल लगा। राम मंदिर बनने में 500 साल लगा। आर्टिकल 350 हटाने में वाजपेयी के टाइम में भी हटा सकते थे, वो नहीं हटा। यूपीए गवर्नमेंट का फर्स्ट टेन्योर में हट सकता था, एनडीए का फर्स्ट टेन्योर में हट सकता, नहीं हटा। वो 19 के बाद हटा। तो ये सब टाइम लगता है इसके लिए। इसका मतलब और 2024 से और 5 साल 2000 वो हम नहीं बताएंगे। वो 29, 30, 40, 50 या कल भी हो सकता है, वो नहीं बता सकते। अच्छा, वो बॉल इज इन द दिल्ली कोर्ट, दिल्ली के समक्ष में है। आवेदन निवेदन करना न करना वो दिल्ली में जाके पूछेगा आप। अच्छा, ऐसा गोरखा, ऐसा एमएलए, ऐसा जेएनएलएफ सेक्रेटरी, आपने बीजेपी को अभी तक क्यों प्रेशराइज या हम लोग कर रहे हैं या प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए, राजनीति में 2 तरीका से लड़ाई किया जाता है। एक फाइटिंग होता है, फाइट से किया जाता है, और एक गेम से होता है। पॉलिटिकल फाइट का जमाना गया। आंदोलन करना, प्रेशर करना, हड़ताल करना, वो करना, ये अभी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में और अभी जो इंडिया का स्थिति है उसमें ये नहीं होता है। पॉलिटिकल गेम चुपचाप नहीं, दिमाग से। 15 साल से तो सर नहीं 15 साल से हमको इसका हिसाब मत पूछे। 10 साल आगे किसने किया उसको पीछे। 10 साल जो जिसके साथ हम लोग का 19 सहयोगी दल आप लोग ही तो हो। ना 19 पहले से तो नहीं थे ना, हम लोग तो 19 से थे। आप अपना होमवर्क करके आइए। हम लोग को पता है, आप लोग तो पता है, तो पता हुआ तो क्यों 15 साल का हिसाब मांग रहे हो? बनता है क्या? नहीं, फर्स्ट तो बनता इसलिए नहीं, तो हम लोग तो कर रहे हैं ना, कर रहे। कब होगा सर ये? कब होगा? दिल्ली में जाके पूछे।
दिल्ली में जाके आप पूछो। एमएलए हो, एमएलए को सब मालूम होता है क्या? एमएलए का लिमिटेशन, पावर और लिमिटेशन आपको मालूम नहीं है? विपक्ष का एमएलए बंगाल में क्या क्या इज्जत है, अगर आप क्या लिमिटेशन पावर है? की बात कर रहे हैं तो टाइम क्यों दे रहे हैं कि टाइम देंगे। 2024 इलेक्शन से आगे कुछ नहीं, हम लोग होगा, कैसे पता चलेगा? हमने कहीं कहा? अभी तो आप बोले, नहीं नहीं नहीं, हमने कभी कहीं नहीं अभी कहा। आप बोले कि नहीं, कुछ अभी होने ना, वाला है, अब कुछ नहीं होगा। होगा बोलना लेकिन पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन भी है आपको, आपका माध्यम से देने के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ देना है हमने दे चुके हैं, जनता के मार्ग में देना है वो भी हम देंगे। अच्छा, मैंने अभी तक आप आशावादी हो? सब है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, सब गोरखा आशावादी है। लद्दाखियों को न्याय मिल रहा है, मराठी को न्याय मिला, नागा को न्याय मिल रहा, मिजो को न्याय मिल रहा, बोडो को न्याय मिला, हम लोग को भी न्याय मिलेगा, ये पूर्ण हमको विश्वास है और ये मोदी जी ही करेगा। अच्छा मोदी जी, ये आने वाला फर्स्ट वीक मार्च में नॉर्थ बंगाल एरिया में आ रहे हैं कहीं उद्घाटन करने के लिए, ये तो खबर मेरे को नहीं है, सूत्रों से मिला हुआ है। सूत्रों से अगर अगर होगा। मोदी जी यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में आए तो शायद नॉर्थ बंगाल के लिए, गोरखाओं के लिए कुछ उपहार, ऐसा क्या हो सकता है? अयोध्या में मोदी जी जाएंगे और राम का नाम नहीं लेंगे, और उत्तर बंगाल और हमारे क्षेत्र में आएंगे और गोरखा के समस्या में ना बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ ना कुछ बोलेंगे और अच्छा चीज़ बोल के जाएंगे।